सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए डबल खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी भी दो ऐसे डिपार्टमेंट है जो आपको बीएस नर्सिंग कोर्स में दाखिला दे रहा है। आपका गवर्नमेंट हो गया, आपका प्राइवेट कॉलेज हो गया, दोनों में आपका जहां पे मर्जी हो आप दाखिला अभी भी ले सकते हो। अगर आपका कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहां पे अपनी किस्मत आजमा सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है और डेट क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स आपका क्या लगेगा, फीस क्या रहेगा, हर एक जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। क्योंकि आपका जो ड्रीम है वो है अधिकतर गवर्नमेंट नर्सिंग से। आपको पता है जो कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, इसमें काफी अंतर होता है फीस में। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जाना आपका मकसद है और वहां से बीएस नर्सिंग कोर्स करना। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है प्रेजेंट टाइम पे जहां पे आप जा सको। तो यहां पे पहले तो आपका एमसीसी डिपार्टमेंट आता है, जो आपका मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, क्योंकि वहां पे सीटें खाली है बीएस नर्सिंग की। और ऑल इंडिया के विद्यार्थी जा सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। तो एमसीसी यहां पर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड शुरू करेगा आप लोगों के लिए। कौन सा? स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो यहां पे ओपन में कर देता हूं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है पहला, ठीक है। और दूसरा भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आईएनसी ने बोल रखा है, ये आईएनसी का ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का, जहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एडमिशन आप ले सकते हो एएनएम जेएनएम बीएस नर्सिंग में एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए। कब तक ले सकते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अभी समय आप लोगों के पास, और हो सकता है ये डेट को भी बढ़ा दे। ये आईएनसी का ऑर्डर है, इसमें बोल रखा है कि आप 30 नवंबर 2025 तक किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकते हो, 30 नवंबर। और हो सकता है देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आईएनसी इस डेट को आगे एक्सटेंड कर दे, उसके भी चांस है। तो फिलहाल तो यही दिखा रखा है और ये समय अभी हमारे पास है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करना है ताकि हमारा कैरियर अच्छा खासा बन सके। तो आईएनसी का ऑर्डर मैंने आपको दिखाया, अब आपको एमसीसी का दिखा देता हूं कि एमसीसी क्या बोल रहा है। चलो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं पहले। ये है ऑफिशियल वेबसाइट मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो इसके थ्रू भी आप बीएस नर्सिंग में जा सकते हो। और यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड हो चुका है और अब बारी है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की। तो सीटें कितनी खाली है वो देखो। पहले तो ये पूरा अपडेट आ चुका है, बीएस नर्सिंग की सीटें खाली, ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे बीएस नर्सिंग की सीटें खाली। तो सरकार को इन सीटों को भरना है, तो इसमें आप भाग ले सकते हो। कितनी सीटें खाली है वो देखो आप। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पे आपका जो स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था ना, स्टे वैकेंसी राउंड से पहले एमबीबीएस की 802 खाली थी और बीडीएस की 350 थी और बीएस नर्सिंग की 95 सीटें खाली थी। देखो साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका स्टे वैकेंसी राउंड हो चुका है, अब बारी है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की। तो अब कितनी सीटें खाली है स्टे वैकेंसी राउंड के बाद बीएस नर्सिंग की। तो यहाँ पे देखो, अब एमबीबीएस की सीटों पर तभी एडमिशन मिलेगा जब छात्र आवंटित सीटों पर रिपोर्टिंग लेंगे, ठीक है। और बीएस नर्सिंग की 34 सीटें खाली है, 34, बीएससी नर्सिंग की 34 और बीडीएस की 69। तो 34 सीटें खाली है ना, तो आपको तो एक सीट लेना है, 34 में से आपको तो एक सीट चाहिए। तो एक सीट में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो। अब यहां पे आप बोलेंगे सर इसके लिए क्या पात्रता होना चाहिए। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, आपके पास गवर्नमेंट आईडी आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास नीट का रिजल्ट होना चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। सिंपल सी बात है, कल परसों आपका शुरू हो जाएगा स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। इतना सा क्लियर हो गया। ऑल इंडिया के भाग ले सकते हैं, क्योंकि नीट के थ्रू दाखिला होगा आपका बीएस नर्सिंग में, और कॉलेज आपके वही रहेंगे जो मैंने आपको बताया, टॉप लेवल के। बीएच हो गया, जिम्मर हो गया, एलएचएमसी हो गया, सफदरगंज हो गया, ठीक है, वो कॉलेज रहेंगे आपके। दूसरा ऑप्शन क्या है आप लोगों के लिए? दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं, दूसरा ऑप्शन कौन सा है। अगर आप एमसीसी में नहीं जाना चाहते
तो दूसरा क्या ऑप्शन है जहां पे आप गवर्नमेंट प्राइवेट में जा सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों? दूसरा ऑप्शन है RUHS, काफी जाना माना है। और यहां पे अभी 3000 सीटें खाली है। कितनी? 3000 सीटें, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों को मिला के। तो चांस यहां पे भी है आपके, ऑल इंडिया के भाग ले सकते हैं, मैंने आपको बताया। और यहां पे होगा 5वां राउंड। कौन सा राउंड होगा? 5वां राउंड। 4 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, 4 राउंड के बाद भी 3000 सीटें खाली है, 5वें राउंड में भरी जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हो राउंड 4 हो चुका है, अलॉट हो चुका है, सबको कॉलेज मिल चुका है, उसके बावजूद 3000 सीटें खाली है। तो यहां पे क्या क्राइटेरिया रहेगा इसका भी कल परसों हो जाएगा, क्योंकि अभी इसका थोड़ा मैटर अभी आपका जो कोर्ट होता है ना वहां पे चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे शुरू नहीं है। NOC मांग रहा है गवर्नमेंट कि कॉलेजों के पास NOC आ जाए तो हम शुरू कर देंगे, तो हो जाएगा इसका काम भी, क्योंकि INC ने बोल रखा है कि 30 नवंबर के बाद दाखिला नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको भी डर है। तो यहाँ पे वह विद्यार्थी जिनके 12th में बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है और गवर्नमेंट ID आपके पास है और आपने इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, या फिर अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो जब आपका 3rd राउंड हुआ था उसके बाद RUHS ने आपसे फॉर्म मांगे थे कि आप भर सकते हो, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपको दाखिला दे देंगे। तब आपने अगर फॉर्म भरा होगा तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, जिन्होंने फॉर्म भरा है। तो ये आपके लिए अच्छी बात रहने वाली है, भले आपने एग्जाम ना दिया हो, वो भी यहाँ पे ऑप्शन है आपके लिए। तो जिन्होंने फॉर्म भरा होगा वो यहाँ पे 5वें राउंड में शामिल हो पाएगा विद्यार्थी। और जो MCC का मैंने आपको दिखाया था वहां पर वह सभी विद्यार्थी जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है 2025 में, वह विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। ये 2 ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ऑल इंडिया वालों के लिए, BS नर्सिंग में जाने के लिए। और जाना भी क्यों नहीं चाहिए? आपको जाना चाहिए, क्योंकि स्कोप बहुत ही ज्यादा है BS नर्सिंग में। सरकारी नौकरी इजीली आपको मिल जाएगी ये कोर्स करने के बाद। आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, आप अपने स्टेट में स्टाफ नर्स बन जाओगे, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन जाओगे, अधिकारी लेवल का पद इसमें आपको मिल जाएगा। चाहो तो आप प्रिंसिपल बन सकते हो नर्सिंग कॉलेज के, चाहो तो आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हो। क्या कुछ नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हो BS नर्सिंग करने के बाद। इसलिए बोल रहा हूं कि ये 2 ऑप्शन है और ये कल परसों तक शुरू कर देंगे इनका काउंसलिंग, क्योंकि वीडियो तुम्हें बना दूंगा और आप लोगों को मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो सबसे पहले वीडियो आप लोगों को मिलेगा। वैसे मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देता हूं, आप लोगों ने टेलीग्राम को फॉलो कर रखा होगा ना, तो ईजिली आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों डिपार्टमेंट MCC और RUHS बहुत ही जल्द आपका काउंसलिंग शुरू करेगा। तो दोनों को लेके कोई डाउट है तो कमेंट करके मेरे को बता देना, आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं दूंगा, सारे कमेंट में देखता हूं, ताकि कोई भी डाउट मेरे प्रिय विद्यार्थियों को ना रहे। 2026 की तैयारी के लिए GK एमसीक्यूज MK चैनल पे हमने वीडियो डालना शुरू कर दिया, लाइव क्लासेस भी होगी, फ्री में आपको दी जाएगी। GK एमसीक्यूज MK चैनल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और टेलीग्राम पे पुराने पेपर डाल दूंगा, PPT डाल दूंगा, टॉप MCQs डाल दूंगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही जल्द ये दोनों डिपार्टमेंट लिंक को एक्टिवेट करने वाले हैं। धन्यवाद।